नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, बीजेपी का जो है 5 राज्यों के चुनाव में प्रदर्शन 3-2 रहा। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, पुडुचेरी, असम और बंगाल। लेकिन 2 राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से खराब हुआ, एक राज्य में। और एक राज्य में अच्छा हुआ, केरल में 3 विधायक बीजेपी के जीते। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु तमिलनाडु जो है एक केस स्टडी है कि वहाँ बीजेपी की सरकार जो है वो बढ़ने की बजाय एक तरीके से सरकार तो नहीं बनी, वहाँ पर बढ़ने की बजाय बीजेपी की सीटें कम हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में जो हुआ था उसमें बीजेपी के 4 एमएलए जीते थे और बीजेपी को लगभग 15% नहीं 11% वोट शेयर मिला था। लोकसभा चुनाव में भी के अन्नामलाई जी के नेतृत्व में 11% वोट शेयर मिला था, वो घटकर अब शायद 2-2.5% रह गया है और बीजेपी को एक सीट मिली, यानी कि एक विधायक जीता है उनका। 27 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी इस बार। तो इसके क्या कारण रहे? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है, सबसे बड़ा कारण रहा के अन्नामलाई को बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाना। ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल था और इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि तमिलनाडु के जो लोग थे वो द्रविडियन पॉलिटिक्स से का एक विकल्प ढूंढ रहे थे। लेकिन देखिए, दोनों द्रविडियन जो राजनीति करने वाली पार्टी है, DIE-DMK या AIA-DMK, दोनों को जो है सीटें नहीं मिली है, मतलब कम सीटें मिली है और उनको विकल्प के रूप में विजय दिखे तो उन्होंने उनको जो है सीटें दे दी। और विजय की पार्टी 2 साल पहले बनी थी, लेकिन फिर भी जो है वो एक तरीके से बहुमत के करीब पहुंच गए और अब सबसे बड़े दावेदार हैं सरकार बनाने के। तो अन्नामलाई जी जब बीजेपी के अध्यक्ष बने थे मतलब यहाँ तमिलनाडु में, तब उन्होंने एक प्लान रखा था। उन्होंने कहा था वी हैव टू गो सोलो, यानी कि हमको बीजेपी को किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए और हमको जो है अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अगले 10 साल में हमारी यहाँ सरकार बन जाएगी। उन्होंने ये रोड मैप रखा था। लेकिन बीजेपी के क्या था, मेन उनका लक्ष्य जो था वो बड़ा लक्ष्य ये था कि इस बार किसी भी तरीके से DMK को सत्ता से हटाना है। इसलिए उन्होंने कि जो AIA-DMK के जो पलनीस्वामी हैं उनकी डिमांड मान ली कि उन्होंने कहा था कि अन्नामलाई को बिल्कुल आपको हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व से। बीजेपी ने इसकी बात, गृहमंत्री अमित शाह जी ने इसकी बात मान ली, क्योंकि उनका मुख्य बड़ा लक्ष्य जो था वो ये था कि DMK को किसी भी तरीके से सत्ता से हटाना है और उनको ये लगा कि ये DMK के साथ बिना आए नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी शायद कोर्स करेक्शन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको ही पता चल गया है कि अब जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है वो खात्मे की ओर है और जिस तरह से विजय का उदय हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में के अन्नामलाई अगर फिर से वहाँ मेहनत करें तो जो है उनके नेतृत्व में बीजेपी काम करे तो अगला एक बड़ा प्लेयर बीजेपी भी बन जाए अगले चुनाव में। हालांकि सरकार मुझे लगता है उनकी 2036 तक ही बनेगी अगर अभी से उन्होंने प्रयास करना शुरू किया तो दोस्तों देखते हैं बीजेपी क्या कोर्स करेक्शन करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।